आज फिर अदानी ग्रुप रेडार पर रखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो धारावी का रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसके लिए बोलियां मंगाई गई थी वो दरअसल अदानी ग्रुप ने जीत लिया है। उनकी जो बोली का साइज था, जो डिटेल सामने निकल कर आए, वो 5,069 करोड़ का था। इसके सामने डीएलएफ ने 2025 करोड़ की बोली लगाई थी। अब यहाँ से वो फॉर्मल प्रोसीजर शुरू होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन अदानी ग्रुप ने ये धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की बोली जीत ली है। ये एक बहुत बड़ा विन है इस ग्रुप के लिए। अब देखते हैं से किस तरह से कामकाज शुरू होता है और किस तरह का एक्शन देखने को मिलता है। तो अदानी एंटरप्राइजेस लार्जली आप रेडार पर रखेंगे इस डेवलपमेंट के बाद। बंधन बैंक कल का स्टार परफॉर्मर, यहाँ पर बैंकिंग काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अब यहाँ पर इनकी जो प्रोमोटर एंटिटी है यानी कि बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स, उनको अनुमति मिल गई है कि ये आईडीएफसी का आईडीएफसी एएमसी खरीद सकते हैं। ये डील वैल्यू करीब 4,500 करोड़ की है, तो उसका थोड़ा बहुत सेंटिमेंटल इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि बंधन बैंक की जो प्रोमोटर ग्रुप है उसको दरअसल ये अनुमति मिल गई है उस एएमसी बिजनेस को खरीदने की। आईडीएफसी भी आप रेडार पर रखेंगे। ग्लैंड फार्मा बहुचर्चित स्टॉक था कल। काफी एक्शन देखने को मिला जब वो अपडेट्स निकल कर आ रहे थे ब्लूमबर्ग पर कि फोसन जो चाइनीज कंपनी है, जो कंपनी में हिस्सा होल्ड करती है, वो स्टेक बेच सकती है। उसको लेकर डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन कंपनी ने दरअसल एक सौदा कर रही है। एक पुट ऑक्शन अग्रीमेंट में ये उतरे हैं जहां पर ये 100% सिनेक्सी ग्रुप में एक्वायर करते हुए दिखाई देंगे। 120 मिलियन यूरो का ये सौदा होता हुआ दिखाई देगा। एंटरप्राइज वैल्यू करीब 230 मिलियन यूरो आकी गई है। ग्लैंड को क्या एक्सेस मिलेगा? यूरोपियन ऑपरेशंस में दरअसल इनका जो बिजनेस है वो बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। ब्रांडेड कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में इनको फायदा लगता हुआ दिखाई देगा। याद रखिए कि सिनेक्सी के हाथ वैसे भी यूएस एफडीए अप्रूव्ड सेल्स देखने को मिली है। यूरोपीय इनका जो बिजनेस है तो उसका फायदा क्लियरली ग्लैंड के हाथ में आता हुआ। और कल मैनेजमेंट क्लैरिफाई कर रहा था कि अगर फॉर्च्यून हिस्सा बेच रहा है, हमें उसकी कोई जानकारी नहीं है। ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हैं। मॉर्गन कह रहा है 2,558 का टारगेट ओवरवेट है। गोल्डमैन का बाय का कॉल है 2530 का टारगेट। हालांकि सिटी कह रहा है सेल की राय के साथ वो बरकरार है, 1920 के टारगेट्स वो दे रहे हैं। तो ये स्टॉक रेडार पर। अच्छा, बायोकॉन का जो बायोलॉजिक्स आर्म है, उन्होंने वो एक्विजिशन वियाचेस के साथ कंप्लीट कर लिया है। याद रखिएगा एक अपफ्रंट कैश पेमेंट $2 बिलियन का हुआ था, तो वहां से फायदा हाथ लगता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा आज जीआर इंफ्रा के लिए एक डेवलपमेंट है, नेगेटिव है। इनके हाथ दरअसल राजीव चौक में जो डेवलपमेंट हो रहा था उसका ऑर्डर लगा था। ये सौदे का साइज करीब 600 करोड़ के आसपास था, वो स्क्रैप कर दिया है एनसीआरटीसी ने। तो वो एक नेगेटिव स्टॉक रेडार पर आप रख सकते हैं। रखिए।